हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं हर्ष चौरसिया आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ एक वन शॉट क्लास 10th चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। उसका आज मैं एक वन शॉट लेकर आया हूँ। इस वन शॉट में आपके पीवाईक्यूज आपके सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। चैप्टर 2 बहुपद। चलिए फिर शुरू करते हैं इस वन शॉट को। तो हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, हम लोगों को टॉपिक्स जो है वो ये सारे कवर करने हैं। चर, अचर, बहुपद, फिर बहुपद के प्रकार, फिर उसके ग्राफ, फिर शून्यक, शून्यक और गुणांक में संबंध और द्विघात बहुपद कैसे बनाते हैं इसके बारे में पता करना। तो चलिए एक एक करके सबको स्टार्ट करते हैं। तो चर क्या होता है? चर वो होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, यानी कि एक्स, वाई, जेड, इस तरीके से जो इंग्लिश अल्फाबेट के जो वर्ड होते हैं उनको हम लोग चर कहते हैं, यानी कि वेरिएबल। अच्छा, ये चेंज हो जाते हैं मतलब कि x की जगह पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -7/2 भी हो सकता है। तो ये x की मान क्या है, ये बदल रहे हैं, तो ये हो गए चर। अच्छा, इसी जगह अगर मैं आपको अचर की बात करूं तो अचर क्या हो जाएंगे? अचर संख्याएं जैसे मैथमेटिकल नंबर, जैसे कि 2, 3, 4, 5, इस तरीके से जो गणित की संख्याएं होती हैं ये। अच्छा, मैंने तुमसे कहा कि ये 2 है, ये 3 के बराबर नहीं हो सकता, 4 के बराबर नहीं हो सकता, 5 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये क्या, ये चेंज नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट है। तो ये होता है चर और अचर में डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, बहुपद क्या होता है? बहुपद होता है चर प्लस अचर। मतलब आप चर और अचर को जब आपस में जोड़ते हो तब बहुपद बनता है। मतलब कि x+3 ये बहुपद हो गया, 3x+2, 4x+5 और 2x² + 5x² + 6, ये बहुपद हो गई। वो बहुपद किसी प्रकार के हो, रैखिक हो, द्विघात हो, बहुपद तो बहुपद कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक है आपके में रैखिक बहुपद, और एक है आपके में द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद का जो मानक समीकरण होता है वो होता है ax + के b, और द्विघात बहुपद का जो मानक समीकरण होता है वो होता है ax² + के bx + के c। ये होता है द्विघात बहुपद का मानक समीकरण, यानी कि ये एक तरीके से मानक होता है, इसको मानक मान के हम लोग सारे बहुपद बनाते हैं द्विघात। ये रैखिक है, इसको मानक मान के हम लोग सारे बहुपद बनाते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, रैखिक बहुपद में जो a है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के, नहीं a नहीं सॉरी, जो x है x नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और द्विघात बहुपद में x² नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्यों? अच्छा, अगर x को 0 रख दिया तो a इंटू में 0 प्लस के b, a इंटू 0 यानी कि 0, 0 प्लस के b, यानी कि ये तो 0 आ गया और ये तो कोई बहुपद कहलाएगा ही नहीं। तो इस वजह से x का 0 नहीं होना चाहिए रैखिक बहुपद में। अच्छा, अगर मैं द्विघात बहुपद की बात करूं तो द्विघात बहुपद में x² 0 नहीं होना चाहिए। आज सोचो अगर x² 0 हो गया तो ये क्या होगा, a इंटू 0 प्लस के bx प्लस के c, 0 प्लस में bx प्लस में c, यानी कि ये आ गया bx प्लस में c, और bx प्लस में c यानी कि ये तो रैखिक बहुपद बन गया, ये रैखिक बहुपद बन गया। तो इस वजह से x² को भी 0 नहीं होना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि वह बहुपद जिसमें चर की मैक्सिमम घात 1 होनी चाहिए। रैखिक बहुपद में ये जो चर है इसकी मैक्सिमम घात 1 होनी चाहिए। ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात यानी कि मैक्सिमम पावर 2 हो। चर की मैक्सिमम पावर 2, द्विघात 2, 2 घात आ रहा समझ में? द्विघात यानी कि 2 घात, यानी कि x² यानी कि पावर 2। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और याद रखिए कि जितनी पावर होती है उसके उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा ax प्लस में भी यहाँ पे पावर 1 है, यानी कि पावर 1 है यानी केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 3x प्लस के 2 बराबर में है 2, तो बराबर में मान लो 5 है, तो 3x बराबर 5 माइनस के 2, यानी कि 3x बराबर में 3,
यानी कि x बराबर में 1। इसका देखो एक ही हल आया, इसका दूसरा हल तो नहीं आया। नहीं। अच्छा, अगर मैं इसी जगह अगर मैं द्विघात बहुपद को सॉल्व करना चाहूँ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, इसको मैंने सॉल्व करने का मन बनाया तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 7 को ऐसे बनाओ कि इन दोनों का गुणनफल से आ जाए 10 और 1 का गुणनफल 10 एकम 10। अच्छा, 10 का ऐसा फैक्टर बनाओ कि 7 आ जाए, 5 दूनी 10, 5 और 2 7, तो यानी कि 5 प्लस 2 एक्स प्लस के 10। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस में बराबर में 0 लेके चल रहे हैं हम लोग, 5x प्लस में 2x प्लस में 10 बराबर में 0। तो यहाँ से मेरा x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया x प्लस के 5, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 2 में 10 में 2 का भाग 5, तो x प्लस 5 और x प्लस 2, इसके देखो दो हल आ गए, यानी कि x प्लस 5 को जब 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आएगा -5, और जब x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आएगा -2। तो देखो इसके दो हल आए, द्विघात बहुपद है यानी कि जितनी पावर उतने हल, 2 पावर तो आ गए 2 हल। ठीक है, ठीक है, चलो इतनी बात भी आपको सभी को समझ में आई होगी। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कि शून्य क्या होते हैं। शून्य से पहले ग्राफ समझ लो, जैसे कि जो ax प्लस बी जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद, इसका मानक समीकरण होता है ax प्लस बी। इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है, ये x ये y, इसका ग्राफ इस तरीके का होता है। ठीक है, और द्विघात बहुपद जो होता है यानी कि इसका मानक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, इसका जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोलिक यानी कि परवलयाकार, इस तरीके का, इस तरीके का इसका ग्राफ होता है परवलयाकार। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग शून्य पर। शून्य क्या होते हैं, वह मान जो किसी समीकरण में रखने पर उसको संतुष्ट कर दे या शून्य कर दे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि x -5 बराबर है 0 के, इसका कोई ऐसा मान दो जो इसको संतुष्ट कर दे। मैंने यहाँ पे 5 रखा है, तो 5 - 5 बराबर में 0, यानी कि 0 बराबर में 0, यानी कि इस मान ने देखो इसको संतुष्ट कर दिया, यानी कि LHS और RHS बराबर कर दिए। ठीक है, मैंने तुमसे कहा कि 3x माइनस के 2 बराबर में है 0, तो अब मुझे तुम बताओ कि इसमें मैं क्या मान रखूं जो ये संतुष्ट हो जाए। मैंने तुमसे कहा कि इसमें मैं 2/3 रखता हूं, तो 3 इंटू में 2/3 माइनस के 2 बराबर 0, ये 3 से ये 3 कट गया, 2 - 2 0, 0 बराबर 0, इसको भी संतुष्ट कर दिया। अच्छा भैया आपको कैसे पता चला कि x बराबर 2/3 रखना है, आओ समझो इसको। 3x - 2 बराबर है 0, तो यानी कि 3x बराबर जो होगा वो होगा 2 के, तो यानी कि x बराबर जो होगा वो होगा 2/3 के, यानी कि x बराबर 2/3 इसका सॉल्यूशन है। अगर x बराबर 2/3 इसका हल है तो वो इस हल को ये जो हल है वो इस समीकरण को संतुष्ट भी करेगा। हल अब समीकरण को संतुष्ट करता है तो वही रखा मैंने 2/3, इसको उधर ले गया 2 और इसको नीचे ले गया 3, 2/3। जैसे ही ये क्वेश्चन लिखो 5x माइनस के 7 इक्वल टू 0, इसमें इसको संतुष्ट करके दिखाओ क्या होगा, इधर 7 नीचे 5, 7/5, तो यानी कि 5 गुणा में 7/5 माइनस के 7 बराबर 0, 5 से 5 7 - 7 0 बराबर 0। ये होता है शून्य। शून्य का मतलब जो किसी भी समीकरण को संतुष्ट कर दे। ठीक, तो ये शून्य हो गया। चलिए आपका चर हो गया कंप्लीट, अचर हो गया कंप्लीट, बहुपद हो गया, बहुपद के प्रकार हो गया, ग्राफ हो गया, शून्य हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है आपके चैप्टर का वो है शून्य और गुणांक में संबंध।
शून्यक और गुणांक में संबंध। शून्यक और गुणांक में संबंध, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये है हमारा द्विघात बहुपद। और ये जो शून्य और गुणांक में संबंध होता है ये द्विघात बहुपद में ही आपके में वैलिड है। त्रिघात बहुपद में भी आता है, लेकिन त्रिघात बहुपद आपके सिलेबस में है नहीं। रैखिक बहुपद में ये संबंध जो है वो आता नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, ये देखो 2 पावर की है द्विघात बहुपद, तो इसके 2 हल होंगे। तो मैंने मान लिया एक हल इसका अल्फा है और एक हल इसका बीटा है। अल्फा बीटा जो है ये ग्रीक वर्ड्स हैं, और बुक में अल्फा बीटा दिया, आप कुछ भी मान सकते हैं, mn मान लो, py मान लो, कुछ भी मान लो। अल्फा और बीटा बुक में दिया तो अल्फा और बीटा में मान के चल रहा हूँ, तो ठीक है। तो एक होता है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, एक इसमें आता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो वो होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस तो माइनस रहेगा, एक्स का गुणांक क्या है बी, तो माइनस का बी अपॉन में एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ए, तो यानी कि माइनस का बी अपॉन ए। ये हो गया हमारा शून्यकों का योगफल। अब एक हमारा आता है शून्यकों का गुणनफल। क्या आता है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है? सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। तो अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी अपॉन ए। ठीक है, ठीक है। चलिए, गुणांकों में संबंध भी आपका हो गया। अब आपका लास्ट टॉपिक बचता है जिसका नाम है द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। तो द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल इंटू में एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा होता है द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का फॉर्मूला। चलिए, तो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे हो गए हैं क्लियर। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 शून्य ज्ञात करो। शून्य ज्ञात करो और इसके सत्यता की जांच भी करो। सत्यता की जांच भी करो। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0 है। ठीक है, इसके सत्यता की हम लोग जांच करते हैं। तो हल बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 इक्वल 0। ठीक है, तो अच्छा हम लोग इसके अभी हम लोगों ने फैक्टर बनाए थे 10 के ऐसे फैक्टर की जोड़ के साथ आ जाए, यानी कि 5 दूनी 7, 5 दूनी 10 और 5 दो 7।
यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5 प्लस में 2 एक्स प्लस में 10 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10 बराबर 0। तो यानी कि x कॉमन लेंगे इन दोनों से, तो x प्लस में 5, इन दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस में ये 2 और x प्लस में 5 बराबर में 0। तो x प्लस में 5 और x प्लस में 2, इसके दो हल आ गए। इन दोनों को 0 के इक्वल रखना है, तो x प्लस में 2 बराबर 0। तो यानी कि x बराबर आ गया माइनस का 2 और x प्लस में 5 बराबर 0, यानी कि x बराबर आ गया माइनस के 5। अब हम लोगों को इसके सत्यता की जांच करनी है, तो लिखिए सत्यता की जांच। एक मिनट रुकिएगा। सत्यता की जांच। शून्यकों का योगफल निकालो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है हमारा माइनस का b अपॉन ए। इसमें क्या है, माइनस का 7 बटे 1, यानी कि माइनस का 7। ठीक है। अच्छा, योगफल हो कितना रहा है, माइनस का 2 आया था हमारा 1 और प्लस 1 हमारा आया था माइनस का 5। तो -2 -5 यानी कि माइनस के 7 बराबर माइनस के 7। ये लो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल से तो ये प्रूव हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल से प्रूव हो रहा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा जो है वो है c अपॉन ए, यानी कि 10 बटे 1, यानी कि 10। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो आएगा कितना, माइनस के 5 गुणा में माइनस के 2 बराबर 10। -5 -2, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर आ गया 10 के। तो ये देखो, ये भी प्रूव हो गया। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 3। एक्स स्क्वायर माइनस के 3 के शून्य ज्ञात करो और इसके सत्यता की जांच भी करो। तो ठीक है, तो इसके एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य और जांच। चल, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस है 3, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 के, यानी कि एक्स बराबर जो है वो हो जाएगा प्लस माइनस √3। यानी कि एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई प्लस के √3 और एक वैल्यू आ गई माइनस के √3। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जांच करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जो हमारा होता है वो होता है माइनस का b अपॉन ए, और माइनस b मतलब x का गुणांक। यहाँ पे x का गुणांक आपको कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो वो हो जाता है 0, 0 बटे में 1, यानी कि ये आ गया 0। अच्छा, क्या अल्फा प्लस बीटा 0 हो रहा है, एक है हमारा √3 और एक है हमारा माइनस का √3 बराबर 0। √3 माइनस √3 0, 0 बराबर 0। इसने तो संतुष्ट कर दिया। अच्छा, अब अल्फा बीटा देखो, अल्फा बीटा बराबर जो होता है वो होता है c अपॉन ए। c हमारा क्या है, माइनस का 3, माइनस का 3। ठीक है। अच्छा, √3 इंटू में माइनस का √3 बराबर होगा माइनस के 3 के। √3 3 और माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया, -3 बराबर -3। ये भी क्वेश्चन हमारा होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में लिखिए। एक क्वेश्चन ये आप लोगों का होमवर्क में है एक्स स्क्वायर माइनस 15 का। इसके शून्यकों के हल और सत्यता की जांच आपको करनी है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5 शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमें 7 दिया है। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमें 7 दी, नहीं, अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमको फाइंड करना है। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा हम लोगों को
फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, एक्स का गुणांक है क्या, माइनस का टू, माइनस का टू और माइनस जो है वो आगे लगता है तो वो माइनस को बना देगा प्लस, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है एक, तो आंसर आ गया इसका 2। अल्फा प्लस बीटा जो है वो आ जाएगा इसका 2। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है वो इस तरीके का है कि एक्स स्क्वायर माइनस के ए एक्स प्लस के 5 अल्फा प्लस बीटा यानी कि जो शून्यकों का योगफल है वो तुमको 7 दिया है, तो मुझे ए का मान बताओ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस के ए एक्स प्लस के 5, जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो होता है माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि माइनस और माइनस का ए बटे 1, तो ये माइनस माइनस बना देगा प्लस, तो ये हो जाएगा ए, ए। और ये अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 7 के बराबर, यानी कि 7 बराबर है ए के, तो यानी कि ए बराबर इसका आंसर आ गया 7। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और है, चलिए इसको इरेज कर देना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चल, एक क्वेश्चन है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 6 अल्फा बीटा जो है, अल्फा बीटा आपको 4 के इक्वल दिया है, तो मुझे ए का मान बताइए। अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो यानी कि हम लोगों को सी अपॉन ए लगा लें, अल्फा बीटा आ जाएगा। तो अल्फा बीटा जो होता है वो होता है सी अपॉन ए, यानी कि अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद जो है वो है मेरा माइनस का 6 और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो है 1। ये बराबर किसके, ये बराबर है 4 के, यानी कि अल्फा बीटा के। तो माइनस का 6 बटे में ए, ए है ना एक्स स्क्वायर, माइनस के 6 अपॉन ए बराबर है 4। तो माइनस के 6 बराबर जो है वो 4a हो जाएगा, खींची वहाँ। तो a बराबर जो है वो हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन में 4, यानी कि a बराबर माइनस का 3 अपॉन 2। इसका आंसर हो गया, a बराबर आ गया हमारा माइनस का 3 अपॉन 2। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन और आप लोग देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। चलिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि आपको जो शून्यकों का आपको द्विघात बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है, शून्यकों का योगफल जो है वो है 7, अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 7, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो है आप लोगों का 3। तो द्विघात बहुपद बना के दिखाओ। कुछ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 7 इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा 3, ये लो बन गया तुम्हारा द्विघात बहुपद। ठीक है, लिख देना इसमें थोड़ा कि द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, उसके बाद ये इस तरीके से करना। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी करा दिए हैं, और अभी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तो अभी आप लोगों को तकरीबन 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी ही है। तो चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वन शॉट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।